स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं तथा 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत खंड, जो कि हिंदी का ही भाग है, यानी हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है। और संस्कृत खंड का जो तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ, जो कि है वीरः वीरेण पूजते नाम से, और वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। अर्थ क्या है इसका? वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश संख्या 3 जो कि स्टार्ट है यहां से, पुरु राजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, और यह है यहां तक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां तक है गीतायाः संदेशः, यहां तक ये तीसरा वाला गद्यांश है। इसका मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान सा अनुवाद बताऊंगा, हिंदी अनुवाद बताऊंगा, संदर्भ भी बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का जो पहला गद्यांश है, जो कि यहां से है, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, और यह है यहां तक वीर भावो ही वीरता तक। और इसके बाद जो दूसरा गद्यांश है, अंधिराजा सम्राट वाचाल एस हंतव्य, और यह यहां तक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, परस्परम द्रुहंति। और इन दोनों गद्यांशों का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप इनका आसानी से हिंदी अनुवाद समझ पाएंगे और अपनी नोट्स भी बना पाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने इसके पहले वाला पाठ, जो कि है अनुयोक्त विलासः शीर्षक पाठ, अर्थात अनुयोक्तियों का सौंदर्य, इन सभी अनुयोक्तियों यानी यहाँ जितने भी श्लोक हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया है, सरल हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो पहला पाठ है संस्कृत खंड का वाराणसी शीर्षक पाठ, जो कि है बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, यानी इसमें जितने भी गद्यांश हैं और एक श्लोक है सबको पढ़ा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख लें और सरल हिंदी अनुवाद आसानी से समझ जाएंगे, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हिंदी अनुवाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, यहां पर जो तीसरा गद्यांश है, पुरु राजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, यहां से है और यह है यहां तक। कहां तक? गीतायाः संदेशा, यहां तक है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे तो क्या करेंगे? शुरुआत के यानी गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखना होता है और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख सकते हैं आप, या लिखा जाता है, आपको मैंने बताया भी है वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से आपको लिखना है, उदाहरण स्वरूप आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा। हिंदी अनुवाद से पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, इसलिए आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। किस पेन से? काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। लाल पेन का प्रयोग मैंने यहां पर किया है, आपको नहीं करना है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि लाल पेन का प्रयोग आप कहीं पर भी नहीं करेंगे। तो क्या होगा? संदर्भ प्रस्तुत नाट्य संवाद। क्या है यह? नाट्य संवाद है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है। तो पाठ का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है? काले पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखते समय आप ये चीजें जरूर ध्यान रखें, जो मैंने यहां पर काले पेन से लिखा है आप भी काले पेन से लिखिएगा। प्रस्तुत नाट्य संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। तो इस पाठ का कोई भी गद्यांश आता है तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बारी आती है हिंदी अनुवाद की। तो पहले तो मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा ताकि आपके सीधा दिमाग में बैठ जाए हिंदी अनुवाद, आपको रटना ना पड़े।
पुरुराजः अर्थात पुरुराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। पुरुराज क्या कहता है कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः अर्थात वह सब हमारा आंतरिक मामला है। अस्माकम अर्थात हमारा आंतरिका यानी हमारा जो है आंतरिक मामला है, विषय यानी मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असहाया यवनराज। क्या कहता है पुरुराज, किसी बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप असहाय है यवनराज, यानी किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हमारे भारत का विखंडन किया जाए यह हम सब सह नहीं सकते। और यहाँ पर आगे पुरुराज कहता है कि पृथक धर्मः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयः। क्या कहता है पुरुराज कि पृथक धर्म अर्थात अलग अलग धर्मों को मानने वाले, पृथक धर्म अर्थात अलग अलग धर्मों को मानने वाले, पृथक भाषा अर्थात अलग अलग भाषा वाले या भाषा बोलने वाले, अपि वयम सर्वे भारतीयः और अलग अलग भूषा, भाषा भूषा यानी भूषा का अर्थ है वेशभूषा से, यानी अलग अलग भाषा और वेशभूषा वाले, वयम सर्वे भारतीयः होते हुए भी, यानी हम पृथक पृथक धर्मों को मानते हैं और साथ ही साथ हमारी भाषा भी अलग अलग है और वेशभूषा भी अलग अलग है। इसके बावजूद भी हम सब क्या हैं, हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या हैं, वयम सर्वे भारतीय यानी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, पुरुराज कहता है विशालम अस्माकम राष्ट्रम अर्थात हमारा राष्ट्र क्या है, विशाल है। तथा ही यानी क्या कहता है पुरुराज कि जैसे कि यहाँ पर आगे श्लोक दिया गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। अर्थात क्या कहता है पुरुराज कि हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र विशाल है जैसा कि समुद्र से उत्तर, उत्तरम यत्र समुद्र से यानी समुद्र से उत्तर, और हिमांद्रेश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, वर्ष तद भारतम नाम, जो देश है वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति है। अर्थात जो देश है वह कौन सा देश है, वर्ष तद भारतम नाम, उसका नाम भारत है। और जहां पर भारत की संतान रहती है, भारती तत्र संतति, और जहां पर रहने वाली जनता क्या कहलाती है, भारत की संतान कहलाती है। अलछेद्रः, सिकंदर कहता है अथ में भारत विजयः दुष्करः। सिकंदर क्या कहता है, तो अथ में भारत विजयः दुष्करः अर्थात अच्छा तो क्या मेरी भारत विजय का होना कठिन है, यानी भारत विजय यानी मेरा जो उद्देश्य था भारत को जीतने का, तो क्या यह कठिन है, यानी मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करः यानी यह केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभवो अपि, यानी यह क्या है, असंभव भी है। अलछेद्रः सरोषम, अलछेद्रा यानी सरोषम यानी क्रोध के साथ कहता है सिकंदर, क्या कहता है, दुर्विनीत अर्थात अशिष्ट, किम ना जानासि इदानीम विश्व विजयिनः अलछेद्रस्य अग्रे वर्तसे। सिकंदर क्रोध में आकर कहता है अशिष्ट, क्या तुम नहीं जानते, किम ना जानासि यानी क्या तुम नहीं जानते, इदानीम विश्व विजयिनः अलछेद्रस्य अग्रे वर्तसे, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय इदानीम विश्व विजयिना अलछेद्रस्य अग्रे वर्तसे यानी इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज कहता है जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज। क्या कहता है पुरुराज, जानता हूं किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। आगे पुरुराज कहता है भारतीयः वयम गीतायाः संदेशा न विश्रामः। क्या कहता है पुरुराज कि हम भारतीय गीता के उपदेश को नहीं भूल सकते। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विश्राम यानी हम भारतीय गीता के उपदेश को नहीं भूल सकते। अलछेद्रा
कस्तावत गीताया संदेशा। क्या कहता है सिकंदर? कस्तावत गीताया संदेशा, अर्थात क्या है वह गीता का संदेश। तो यहां तक था तीसरा गद्यांश, और इसका चलिए मैं आपको बता दूं हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स कंप्लीट करते जाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं और अच्छे से समझते भी जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और आप अच्छा स्कोर करें बोर्ड परीक्षा 2024 में, ये हमारा परम उद्देश्य है। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से है तीसरा गद्यांश, पुरु राजा पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा हिंदी अनुवाद, लाल पेन से आप हेडिंग मत डालिएगा। मैंने यहां पर लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लिखना है। मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि जो मैंने लाल पेन से लिखा है ये आप काले से लिखिएगा, और जो काले से लिखा है ये भी आप काले पेन से ही लिखिएगा। तो यहां पर हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे, और पुरुराज कहता है कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है। क्या कहता है पुरुराज? कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, अर्थात वह सब हमारा आंतरिक मामला है। आगे पुरुराज कहता है क्या, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाया यवनराज। क्या कहता है पुरुराज? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिकंदर से कहता है कि बाह्य शक्ति यानी किसी बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप असहाय है यवनराज। क्या कहता है कि बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाया यवनराज, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयः। पुरुराज कहता है पृथक धर्मा अर्थात अलग अलग धर्मों को मानने वाले, और पृथक भाषा भूषा अर्थात अलग अलग भाषा और वेशभूषा वाले होते हुए भी वयम सर्वे भारतीयः। वयम क्या? वयम सर्वे भारतीयः अर्थात हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। और आगे कहता है पुरुराज कि विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाहि। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाहि यानी हमारा राष्ट्र क्या है? हमारा राष्ट्र विशाल है। और जैसे कि यानी आगे क्या कहता है पुरुराज? यहां पर श्लोक दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। अर्थात यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरुराज कहता है कि उत्तरम यत समुद्र से अर्थात समुद्र से उत्तर, और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, और हिमांद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, और वह भारत है जहां पर भारत की संतान रहती है। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलछेद्रा यानी सिकंदर कहता है अथ में भारत विजया दुष्करः। सिकंदर कहता है अच्छा तो क्या मेरी भारत विजय का होना कठिन है? क्या कहता है सिकंदर कि आप बताओ तुम कि मेरी भारत विजय का जो मेरा सपना था क्या यह नहीं हो पाएगा? पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करः असंभवो अपि। पुरुराज कहता है केवल होना कठिन ही नहीं असंभव भी है, यानी असंभव है। और आगे इस पर सिकंदर क्रोधित हो जाता है, और वह क्या कहता है? सरोसम यानी क्रोधित होकर के कहता है दुर्विनीत अर्थात दुष्ट, किम ना जानासि इदानीम दिस विजयिनः अलछेद्र से अग्रे वर्तसे। क्या कहता है सिकंदर क्रोध के साथ कि अशिष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो? और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखा है, पुरुराज कहता है जानामि यानी जानता हूं, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीयः वयम गीतायाः संदेशा ना विश्रामः। अर्थात पुरुराज कहता है कि जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही
रही है यमनराज, हम भारतीय गीता के उपदेश को नहीं भूल सकते। तो आगे पुरुराज के बाद सिकंदर क्या कहता है, कस्तावत गीताया संदेशा, सिकंदर कहता है कि क्या है वह गीता का संदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक था तीसरा गद्यांश। इसके बाद चौथे गद्यांश का मैं आपको हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको हिंदी अनुवाद बताने के साथ साथ आपको नोट्स कैसे बनाना है अपनी, और बोर्ड परीक्षा में यदि आ जाता है पद्यांश या गद्यांश संस्कृत का या हिंदी काव्य खंड का हो या गद्य खंड का हो, तो आपको कैसे लिखना है सब कुछ आप वीडियो के माध्यम से सीखते जा रहे हैं। और हिंदी विषय तथा सामाजिक विषय के मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उन्हें भी तैयार कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।